Please subscribe, like and share to make me happy. पापा, मेरी मम्मा अब हमारे पास कभी नहीं आएंगी। नहीं बेटा, यहाँ पर वो चली गई है, वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता। बस अब हमें उसकी यादों के सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। और तुम हमेशा अच्छे अच्छे काम करना, इससे तुम्हारी माँ की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। हाँ पापा, मैं हमेशा ही अच्छे काम करूँगा। टिंकू की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। टिंकू अभी बहुत छोटा था, लेकिन वो बहादुर भी था, क्योंकि अपनी माँ के बिछड़ने के दुख को उसने बहुत बहादुरी से बर्दाश्त किया था। टिंकू की जुज्जू के साथ बहुत दोस्ती थी। दोनों के घर पास पास ही में थे। जुज्जू की मम्मा रानो चिड़िया ने भी टिंकू को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो टिंकू का अपने बेटे जैसा ही प्यार करती थी। आंटी, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस दाने की तलाश में जाने लगी थी। तुम बताओ, कुछ खा कर आए हो? नहीं आंटी, कल पापा को दाना बहुत कम मिला था, वो तो रात को ही खत्म हो गया था। आज पापा जल्दी गए हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे दाना लेकर, फिर मैं खा लूँगा। टिंकू बेटा, ये तुमने कैसी बात की है? मेरे लिए तुम और जुज्जू बिल्कुल एक जैसे हो। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि जुज्जू खाए और तुम भूखे रहो। तुम और जुज्जू मिलकर दाना खाओ और बाद में खेल लेना। और हाँ, घर से ज्यादा दूर नहीं जाना। ठीक है आंटी। आंटी, मैंने आपसे कुछ कहना था। क्या बेटा, क्या कहना था? आपका धन्यवाद आंटी। बेटा, माँ से धन्यवाद नहीं कहते। अगर दोबारा ऐसे कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। सॉरी आंटी। अब जल्दी करो, जल्दी से दाना खा लो। और रानो वहाँ से चली जाती है और टिंकू दाना खाकर और जुज्जू के साथ थोड़ा खेलकर अपने घर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तोता उड़ता उड़ता एक मकई के खेत में जाता है। उसे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। वो सोचता है कि यहीं से मकई के कुछ दाने लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ, क्योंकि अब टिंकू की माँ घर में उसके पास नहीं थी और उसे टिंकू की हर समय चिंता रहती थी। वो जैसे ही मकई के खेत में उतरता है, एक खौफनाक राक्षस आकर उसे दबोच लेता है। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था लंबी पूंछ वाले तोते का। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता और अब मैं पूनम रात में तुम्हारा खून पीकर अमर हो जाऊंगा। हा 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 हा। तोता डर जाता है और उसकी मिन्नत समाजत करता है। मेरा बेटा घर में अकेला है, अभी कुछ ही दिन पहले उसकी माँ मर गई और अब अगर तुम मुझे भी मार दोगे तो मेरा बेटा ऐसे कैसे जिंदा रहेगा? मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो अपने बेटे के पास। लेकिन वो राक्षस तोते की सुनी अनसुनी करके उसे अपनी गुफा की तरफ लेकर चला जाता है। शाम होते ही सब पक्षी अपने घोंसलों की तरफ वापस आ रहे थे, लेकिन टिंकू का पापा अभी तक नहीं आया था। आता भी कैसे? उसको तो जालिम राक्षस ने कैद कर लिया था। और ऐसे ही सूरज ढल गया। टिंकू, जो कि अपने माँ बाप के लाड प्यार में पला बढ़ा था, वो ऊंची आवाज में रोने लगा, जिसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया और जुज्जू जल्दी ही उसके पास आ जाते हैं। मेरा पापा कहाँ चले गया? टिंकू बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? आंटी, पहले मेरी माँ मर गई और अब मेरा बाप खो गया। मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? मैं तन्हा रह गया। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा पापा दाना लेने कहीं दूर चला गया होगा। तुम घबराओ नहीं, वो जरूर लौट कर आएगा। तुम तन्हा नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और वो टिंकू को अपने घोंसले में ले जाते हैं। टिंकू तो सिसकियां ले लेकर रो रहा था। जुज्जू, तुम टिंकू को हौसला दो, शायद वो तुम्हारी बात अच्छे से समझ जाए। और जुज्जू टिंकू को दिलासा देता है। ऐसे ही रात गहरी हो गई और टिंकू सिसकियां लेते लेते सो गया। मैं इस बच्चे को कब तक झूठी तसल्ली दूंगी? ये बात तो पक्की है कि तोते के साथ कोई हादसा पेश आया है, वरना वो जरूर अब तक लौट आता। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। आंटी, सारी रात गुजर गई, लेकिन मेरा पापा अभी तक नहीं आया। और जुज्जू टिंकू को तसल्ली देने के लिए झट से बोलता है। टिंकू, मुझे अच्छी तरह याद है जब एक दफा मेरी माँ भी रास्ता भूल गई थी और सुबह होते ही मैं घर लौट आई थी। जुज्जू, मुझे दाना लेने भी जाना है। तुम टिंकू का ख्याल रखना और उसे पास ही जो नदी है ना, वहाँ ले जाओ और उसके साथ खेल लेना, ताकि इसका जी ज्यादा उदास ना हो। जी मम्मा, ठीक है, आप जाए, मैं टिंकू को ले जाता हूँ और वहाँ पर इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है।
जूजू भी टिंकू को साथ लेकर नदी की तरफ चला जाता है और वहाँ पर ठंडी छांव में जाकर बैठ जाते हैं। जूजू, तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। लेकिन टिंकू, मुझे अच्छे से वो दिन याद है जब मेरा पापा मर गया था। मेरा और मेरी मम्मा का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन समय के साथ साथ हमें सब्र आ गया। तुम्हें भी हौसला करना होगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि टिंकू की नजर सामने वाले पेड़ पर पड़ती है। यहाँ एक खौफनाक सांप उल्लू के बच्चे को खाने ही वाला था। बचाओ, बचाओ, बचाओ। जूजू, वो देखो सामने, वो खौफनाक सांप उल्लू के बच्चे को खाने वाला है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और वो जल्द ही सांप के पास जाकर उसका ध्यान बटाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कोई बचाओ, कोई बचाओ, बहुत खतरनाक सांप है, कोई बचाओ उल्लू के बच्चे को। भाग जाओ जहाँ से, वरना मैं इसे छोड़कर तुम्हें पहले खा जाऊंगा। पास ही में बैठा उल्लू जब वो अपने घोंसले की तरफ से शोर सुनता है तो जल्दी से वहाँ आ जाता है और वो समझ जाया कि ये बगैर सांप की पूंछ पर अपनी तेज चोंच से काटता है और सांप जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। बच्चों, तुम कौन हो? मैं रानो चिड़िया का बेटा हूँ और ये टिंकू है। कुछ दिन पहले ही इसकी माँ मर गई और इसका बाप भी कल से कहीं खो गया है। हम यहाँ पर खेलने आए थे। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। टिंकू, ये मेरा जादुई बाल है जो मेरे शिक्षक ने मुझे दिया था। इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। तुम इसे अपनी चोंच में लेकर आंखों को बंद करके जिसके बारे में सोचोगे वो जिस हाल में भी होगा तुम्हें नजर आ जाएगा, और जिस चीज पर भी इसे मुंह में रखकर फूंक मारोगे वो जलकर भस्म हो जाएगी। टिंकू और जूजू बाल लेकर वापस आ जाते हैं और वापस आकर रानो चिड़िया को सारी बात बताते हैं। मम्मा, अब तो इस शक्ति से टिंकू अपने पापा को ढूंढ लेगा। और रानो चिड़िया टिंकू को अपने मुंह में बाल लेकर अपने पापा के बारे में सोचने का कहती है। टिंकू जैसे ही बाल अपनी चोंच में लेकर आंखें बंद करता है और अपने पापा के बारे में सोचता है तो उसे अपना पापा एक बंद पिंजरे में नजर आता है। आंटी, मैंने अपने पापा को देखा, वो एक खौफनाक राक्षस की कैद में है। मुझे अपने पापा को बचाने के लिए जाना होगा। मम्मा, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं भी टिंकू के साथ जाऊं? हाँ बेटा, तुम जरूर जाओ, क्योंकि किसी की मदद करने में ही हमारी भलाई है। टिंकू और जूजू वहाँ से चले जाते हैं। वो जल्द ही पहाड़ों की तरफ पहुंच जाते हैं। टिंकू, तुम बाल को अपनी चोंच में लेकर अपने पापा के बारे में सोचो और देखो क्या वो राक्षस इस समय गुफा के अंदर है। और टिंकू ऐसा ही करता है। नहीं, पापा मुझे अकेले ही पिंजरे में नजर आए हैं। वो राक्षस वहाँ पर नहीं है और मैंने इस बाल की शक्ति से ये भी पता कर लिया है कि वो गुफा सामने ही है। हमें समय जाया नहीं करना चाहिए। और वो जल्दी से गुफा की तरफ चले जाते हैं। टिंकू, मेरे बच्चे, तुम यहाँ कैसे? ये राक्षस बहुत जालिम है, ये तुम्हें भी कैद कर लेगा। और अभी वो गए ही थे कि वो राक्षस भी आ जाता है। कौन हो तुम और मेरी इस गुफा में आने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं टिंकू हूँ और मैं अपने पापा को तुम्हारी कैद से आजाद कराने आया हूँ। हा 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 हा, इतनी शक्ति है तुम में जो मेरा मुकाबला कर सको? हाँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। इससे पहले वो राक्षस अपना कोई जादू करता, टिंकू जल्दी से वो बाल अपनी चोंच में लेकर उस राक्षस पर फूंक मारता है और एक ही लम्हे में वो राक्षस जलकर खाक के ढेर में बदल जाता है और टिंकू अपने पापा को आजाद कराकर वहाँ से ले जाता है और जूजू अपने दोस्त का पूरा साथ देता है।